मैं गीता को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब रियल लाइफ में इस तरह से शपथ नहीं दिलाई जाती है, तो आप बोलोगे कि आप ये किस तरह से बोल सकते हैं। तो आइए हम सच का पता लगाते हैं कि अब शपथ किस तरह से दिलाई जाती है। शपथ लेने की प्रथा सबसे पहले हमारे देश में मुगलों ने स्टार्ट की थी। जब मुगल शासन कर रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग जो है वो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार है। इसीलिए इन्होंने शपथ लेने की प्रथा स्टार्ट की कि अगर कोई हिंदू है तो वो गीता की कसम लेगा, मुस्लिम है तो कुरान की शपथ लेगा, अगर कोई ईसाई है तो बाइबल की शपथ लेगा, और अगर कोई अदर धर्म के लोग हैं तो वो अपने धार्मिक पुस्तक की शपथ लेंगे। बाद में जब ब्रिटिश शासन आया तो उसने जो है इसको एक कानून के तौर पर पूरे भारत में लागू कर दिया। 1873 में इसने इंडियन ओएथ एक्ट बनाया, और ये जो शपथ लेने की प्रथा थी इसको कंपलसरी कर दिया गया कि अब कोई भी कोर्ट में जाएगा गवाही देने तो उसको सबसे पहले अपने धार्मिक पुस्तक की कसम खानी होगी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी ये जो इंडियन ओएथ एक्ट है ना, कई सालों तक इंडिया में चलता रहा, लेकिन 1969 में इसमें एक बड़ा बदलाव आया, जब हमारे लॉ कमीशन जो है ना उसने अपनी 28वीं रिपोर्ट में यह प्रस्ताव रखा कि इंडियन ओएथ एक्ट जो है इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। और उसके बाद परिवर्तन आया, ये इंडियन ओएथ एक्ट को खत्म करके हमारे इंडिया में ओएथ एक्ट 1969 लाया गया, और जो किताब को छू करके, धार्मिक पुस्तक को छू करके जो कसम दिलाई जाती थी उसको खत्म कर दिया गया। और अब जो है कोई भी धर्म के लोग हो उन्हें एक ही तरीके से शपथ दिलाई जाती है कि मैं ईश्वर को साक्षी मान करके ये कसम खाता हूं कि जो कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और देखो ये जो एक्ट है ना, इसमें परिवर्तन आना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो तो धर्मनिरपेक्ष देश है। तो भैया अगर आप अलग अलग धर्मों को अलग अलग तरीके से कसम खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो धर्म निरपेक्ष लिखा हुआ है ना, उसको कहीं ना कहीं ये क्रॉस कर रहा था। तो इसीलिए इसमें परिवर्तन लाना जरूरी था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या शपथ दिलाना जरूरी है, क्या यह कंपलसरी है? तो मैं बोलूंगा हां, शपथ दिलाना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप शपथ नहीं लिए हो ना, तब तक आप सच बोलने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार आपने शपथ ले लिया ना, तो उसके बाद आप कानूनी रूप से सच बोलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। देखो शपथ तो दो तरीके से लिया जाता है, एक तो सीधे कोर्ट में आप शपथ लेते हैं, जैसे मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह कसम खाता हूं कि जो कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और दूसरा नंबर जो है ना, आप एफिडेविट, आप जानते हैं ना एफिडेविट होता है जिसको शपथ पत्र ही बोलते हैं। तो एफिडेविट में जो लिखा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं आपका शपथ ही है कि आप उसमें जो भी लिखे हो वो सब कुछ सच है। लेकिन अब बात करते हैं कि शपथ लेने के बाद अगर आपने झूठ बोला या गलत स्टेटमेंट दिया तो आपको 7 साल तक का सजा हो सकता है, और प्लस आपको जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने शपथ नहीं ली है ना, तो फिर आपको यह सजा और जुर्माना नहीं होगा, क्योंकि शपथ लेने के बाद आप कानूनी रूप से सच बोलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन जब तक आपने शपथ नहीं ली है ना, तब तक कानूनी रूप से आप बाध्य नहीं है सच बोलने के लिए, इसीलिए शपथ दिलाई जाती है। अब आप सोचो कि अगर कोई बच्चा 12 साल से कम उम्र का है तो क्या उसको भी शपथ लेना होगा? अगर वो कोर्ट गवाही देने के लिए आया है, तो हमारा लॉ बोलता है कि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, और जो भगवान के रूप है उनको शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है।